प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज हम अध्ययन कर रहे हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी लेखकों में है यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। बात करते हैं यूनानी रोमन लेखक के बारे में। इनमें है टेफियस। यह ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इनका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है, परंतु इनकी कहानियाँ अविश्वसनीय हैं। हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखी, जिनमें इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इनका विवरण भी अफवाहों और अनुश्रुतियों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में हैं निरियाकस, आनेक्रिटकस, आस्टिबुलस के विवरण। यह अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माने जाते हैं। इनके अलावा मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य और संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इनका विवरण भी मौर्य युग से ही संबंधित है। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राजदरबार में आया था। बात करते हैं टोलमी की। इन्होंने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। यूनानी लेखकों में है प्लिनी। इन्होंने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन पुस्तक। इस लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में अपनी पुस्तक में जानकारी दी है। आगे बात करते हैं चीनी लेखकों के बारे में। फाहियान, यह चीनी यात्री था तथा गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इनकी पुस्तक का नाम फा कोकी था। इन्होंने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया तथा समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया। ये भारत में 14 वर्ष तक रहे। संयुग्न, यह 518 ईस्वी में भारत आए। इन्होंने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बुद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। हेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इन्होंने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह भारत राज्य कपिशा पहुँचे। इन्होंने 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटे। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध धर्म के ग्रंथों को एकत्रित करने आए थे। इनकी पुस्तक का नाम सीयूकी था तथा इन्होंने 138 देशों का विवरण किया है। हिनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इतसिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। चीनी लेखकों के बाद अरबी लेखक के बारे में बात करते हैं। अल-बरूनी, यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इनकी पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है।
इनकी पुस्तक में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का विवरण किया गया है। इब्न बतूता, यह मोरक्को से भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम रिहला है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। अली अहमद, इसकी पुस्तक का नाम चचनामा है, जो कि अरबी भाषा में है। इसमें इसने सिंध विजय का वृत्तांत किया है। इनके अलावा अन्य लेखक हैं जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें है तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने कंगियूर तथा तंगियूर नामक पुस्तक की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। इनका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है।